सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ कॉमर्स ओपी। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ गाइस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले हैं। और आज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको भी पता होगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका एक सम ही 11 मार्क्स का आता है। तो समझ जाओ, अगर आपकी 40 मार्क्स की एग्जाम होगी तो 11 मार्क्स का तो ये सम हो गया। और एक और इसके साथ एडजस्टमेंट के साथ चैप्टर आता है, वो 8 मार्क का सम होता है। तो समझ जाओ आपको कितनी मेहनत पड़ेगी इस पे। और वो मेहनत को हम थोड़ी सी इजी कर देंगे आपके लिए और अच्छे से पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। तो बस आज हम कवर करेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपेंसेस इनकम कौन से होते हैं हम डिफरेंशिएट करेंगे। ये सब बेसिक बेसिक ले लेंगे तो आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक 20 मिनट सेशन ही ले लेंगे आज का ही, ठीक है। तो बस बिना किसी देरी के आप स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आपने देखा कि क्या क्या हम करने वाले हैं आज, और बस चलो चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस अब चालू कर रहे होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, आखिरकार होता क्या है भाई, जो हुआ बना रखा है लोगों ने। तो इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर स्लैश अकाउंटिंग पीरियड। ईयर ना बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अकाउंटिंग पीरियड ज्यादा बोलोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब बड़े क्लास पे आ गए हो, मतलब ऐसे छोटे बच्चे नहीं रहे। तो मतलब तो जो ईयर जो है आप उसके नाम से नहीं पुकारोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अकाउंटिंग पीरियड बोलो तो अच्छा रहेगा। और अकाउंटिंग पीरियड हमारा कौन सा, चलो आप ही गेस करो, चलो आप ही बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। चलो मैं ही बता देता हूँ, मैं भी क्यूरियस हूँ। देखो 31 मार्च को जो है हमारा ईयर खत्म होता है, और 1 अप्रैल से जो है हमारा ईयर जो है बिगिन होता है, ठीक है। अंडरस्टूड। अब जो है आगे बढ़ते हैं, बहुत डेट्स का इसमें बहुत आएगा खेल, तो आपको याद रखने का ये, ठीक है, सबसे मेन चीज है ये। तो सो टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, दैट इज क्या क्या प्रॉफिट अर्न किए, प्रॉफिट दैट वी हैव अर्नड एंड लॉसेज दैट वी हैव इनकर्ड। लॉसेज जो हमारे हमको इनकर हुए, प्रॉफिट हमने जो अर्न किए, ठीक है, हमारे घूम फिर के हमारे ऊपर ही बात आ रही है, ठीक है। एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एज ऑन द डेट, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आपका स्टैंडिंग क्या है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। अब सो देखो, ये जो है हमारा चैप्टर बहुत ही इजी है। सबसे पहले इसको हार्ड बिल्कुल मत समझना, ठीक है। तो अब हमारे इस चैप्टर में है ना, हमको 3 मेन चीज बनानी होती है। सबसे पहली जो चीज है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड जो चीज है पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। थर्ड वाला आता है हमारे पास बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट हो गया हमारा। अब बैलेंस शीट अकाउंट नहीं लिखेंगे, ओनली बैलेंस शीट, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस, थोड़ी बेसिक चीजें क्लियर करवा देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ड्यूरिंग द ईयर बनाते हैं, ठीक है। दे आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। एंड दिस बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। ये एंड ऑफ द ईयर पे होगा, एंड ऑफ द ईयर। मैं ईयर का वाई आर लिख रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड ये क्या है क्या नहीं। अब जो है थोड़े बहुत इसके शॉर्ट फॉर्मूलाज होते हैं, बस आपको वो याद करने रहेंगे, इतना कुछ है नहीं, ठीक है। तो चलो एक बार मैं वो सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर देता हूं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे आएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अब मैंने चैप्टर तो शुरू करवा दिया, बट मैंने एक बहुत बेसिक चीज बताना भूल गया। अब देखो, हमने सबसे पहले पहले क्या पढ़ा था सब, सो अब देखो उसमें क्या था। अपने सबसे पहले पहले चीज क्या पढ़ी थी, सबसे पहले हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था जर्नल एंट्रीज क्या होती है। हमने एंट्रीज की, ठीक है, जर्नल किया। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, लेजर, हमने पोस्टिंग की, ठीक है, हमने पोस्टिंग की। फिर उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है। उसके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनाया, लेजर और जर्नल के बेसिस पे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में बैल लिख रहा हूँ अभी सिर्फ, ठीक है। और फोर्थ जो है, लास्ट जो है, और फिर लास्ट जो है, अब हम बना रहे होंगे फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो ये जो है हमारा नॉर्मल से सिस्टम है, तो है ना। अब आप है ना ये पूरे प्रोसेस को है ना, ये जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, इस प्रोसेस को है ना एक चीज की तरह याद रख सकते हो। ये जर्नल को जो है आप एक टाइप से होलसेलर मान सकते हो, ठीक है, होलसेलर। मैं अगर स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं तो प्लीज इग्नोर मारना, ठीक है। और फाइनल अकाउंट्स को जो है आप क्या बोल सकते हो, रिटेलर बोल सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। अगर आप बीएसटी करते हो तो आपको पता होगा इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। और ये जो है आप मान लो इंटरमीडिएट है, दीज है, ठीक है। तो मतलब इजी है, ठीक है। आपके लिए इजी करने के लिए वापस एक बार समझा देता हूँ। जर्नल पहले हम बना रहे थे, उसके बाद हम लेजर पे पोस्टिंग करते थे हमारे एक्सपेंस और लॉसेस जो भी इनकम होते थे, ठीक है। फिर ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस देखते थे। अब फाइनल अकाउंट देखते हैं लास्ट में, और वो जो है हम चैप्टर कवर कर रहे होंगे। अब फाइनल अकाउंट्स में मैंने बताया था क्या क्या आने वाला है, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, ठीक है,
और आता है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ठीक है, इतना सा है। ये जो थी नॉर्मल चीजें थी, मेरे को बस बतानी थी आपको। ठीक है, तो अब जो है हम थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें लेते हैं। एक्सपेंसेस और इनकम को, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और आपके लिए जो है इजी कर देते हैं चैप्टर को। ठीक है, अब क्या है रेवेन्यू। रेवेन्यू आपको ये टेबल शो हो रहा होगा शायद, आई होप हो रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और अदर बिजनेस इनकम। ठीक है, अब फॉर गुड्स लिखा है मैंने यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेट सेल्स। अब नेट सेल्स में है ना, अब एक बार यहाँ पे देखो। अब नेट सेल्स में है ना, आपको एक चीज मैं बताता हूँ, डिफरेंशिएट करके देता हूँ। ठीक है, ये आपको इतना पता चल गया, रेवेन्यू में दो चीजें होती है, फ्रॉम गुड्स हमारे रेवेन्यू होता है, या तो अदर बिजनेस इनकम। ठीक है, अब नेट सेल्स जो है, अब इसमें है ना, दे आर ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फ्रॉम ऑपरेशन क्या हुआ, मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटीज। अब ट्रेडिंग एक्टिविटीज क्या हुई, जैसे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज आपकी। ठीक है, आपने चैप्टर 2 3 वो सब अच्छे से पढ़ा हो ना, तभी आपको ये सब आएगा, ऑपरेशंस और ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो जाओ पढ़ लो, मैंने पढ़ाया हुआ है वो भी, चैप्टर 1 2 3। बट ऑपरेशंस आपको पता होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है वो हमारी। ठीक है, और एक और जो है हाँ, और ट्रेडिंग अकाउंट में जो है सेल्स, जो है सेल्स माइनस से, सेल्स रिटर्न से माइनस होता है। और सेल्स रिटर्न क्या होता है, जो भी कोई भी कस्टमर को अगर गुड्स पसंद नहीं आए हमारे, तो वो वापस हमको जो है रिटर्न कर देते, तो जो जो वो है हमारा सेल्स जो है वापस रिटर्न हो गया। ठीक है, इन शॉर्ट। ठीक है, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न जो है हमारा होता है नॉर्मल सा चीज। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, वो भी क्रेडिट साइड। ठीक है, बिकॉज सेल्स एज अ क्रेडिट बैलेंस, राइट। अब जो है हम वापस टेबल पे आ जाते हैं। टेबल क्या बोलता है, रेवेन्यू। अब आपको इतना पता चल गया कि फ्रॉम गुड्स मतलब, अब हाँ, फ्रॉम गुड्स का मतलब एक और चीज होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, फ्रॉम गुड्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है छोटा सा लिखता है, ये ट्रायलिंग ट्रेलिंग अकाउंट लिख रहा था मैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब आपको अदर साइड दिख रहा होगा, अदर बिजनेस इनकम। अब अदर बिजनेस इनकम में क्या आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव हुआ है आपको, बैड डेट आपके रिकवर हुए, कोई भी आपके बहुत पहले का पैसा वापस रिकवर हुआ है, इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर जब इंटरेस्ट पे करता है, क्या पता लोन पे इंटरेस्ट पे किया हो या किसी भी चीज पे। ठीक है, और ये हो गई अदर बिजनेस इनकम। ठीक है, उसके बाद आती है नॉन बिजनेस इनकम, वो भी P&L में रिकॉर्ड होगी। क्या आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, प्रॉफिट अगर इन्वेस्टमेंट, अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया पैसा और आपको उससे प्रॉफिट हुआ, तो मतलब प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और प्रॉफिट या तो आपने कोई जमीन बेच दी, ठीक है, वो भी नॉन बिजनेस इनकम हुआ, या तो रेंट आया आपका पास। ठीक है, जो भी आपकी रेंट आती है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, ब्याज ब्याज आता है आपका इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, और ऐसा जो है कुछ होता है। फ्रॉम गुड्स जो है, आपको एक चीज याद रखनी है इसमें, फ्रॉम गुड्स इज इक्वल टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। और फ्रॉम अदर बिजनेस इनकम, अदर बिजनेस इनकम या तो नॉन बिजनेस इनकम। ठीक है, वो सारी आएगी P&L अकाउंट में। एक बार वो टेबल का प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना, वापस डिस्प्ले कर रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, मैं अभी से बोल रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो है रेवेन्यू का, आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब जो है एक्सपेंसेस की बात होती है। ठीक है, अब एक्सपेंसेस क्या होता है, रिलेटेड टू गुड्स और अदर बिजनेस एक्सपेंसेस। मैंने यहाँ पे, अब देखो रिलेटेड टू गुड्स, तो यहाँ पे आता है नेट परचेस। ठीक है, अब रिलेटेड टू गुड्स मतलब, एक बात देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब एक्सपेंसेस मतलब नेट परचेस। अब परचेस हो गया। अब एक और चीज होती है परचेस, जैसे मैंने नेट सेल्स में बताया तो आपको सेल्स में सेल्स रिटर्न था, अब वैसे नेट परचेस में ना परचेस में परचेस रिटर्न होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। और अब ठीक है, एक तो नेट परचेस हो गया यहाँ पे हमारा, एक बार मैं यहाँ पे नेट परचेस लिख देता हूँ पॉइंट बना के। ठीक है, और दूसरा जो है एक्सपेंस ऑफ परचेस दिख रहा होगा। अब देखो, एक छोटा सा फॉर्मेट का एक समअप दे देता हूँ। सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता है, उसके बाद जो है हमारा क्या रिकॉर्ड होता है, क्या रिकॉर्ड होता है, पल क्या है, क्या था पलाश, क्या था यार, हाँ याद है, मजाक कर रहा हूँ। अबे साले। उसके बाद होता है परचेस, टू परचेस। उसके बाद है ना, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हो कि आपको परचेस रिटर्न भी माइनस करना है, तो आप वो भी माइनस करते हो, उसके बाद उसका सब निकालते हो। बट उसके बाद जो है हमारे वो सारे एक्सपेंसेस ऑन परचेज आते हैं। अब एक्सपेंसेस और परचेज क्या हुआ, जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में क्या है, अपने वेजेस पे की, आपका पावर और फ्यूल का पैसा गया, पैकिंग एक्सपेंसेस गए। ठीक है, पैकिंग एक्सपेंसेस नहीं बोल सकते, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इन शॉर्ट। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड, ऐसा कुछ होता है। बट एक और हम एक बार उसके वेराइटी देख लेते हैं एक्सपेंसेस परचेस के। कैरेज इनवर्ड हो गया। ठीक है, कैरेज इनवर्ड क्या होता है, जैसे आपने कहीं से माल मंगवाया, तो माल आया बट आपको उसके ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस जो है आपको पे करना पड़ता, तो कैरेज इज ऑन इनवर्ड हो गया वो।
ठीक है, वेजेस हो गए, ठीक है, ऑक्ट्रॉय हो गया, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज हो गए, ठीक है, इतना जो है हमारा होता है एक्सपेंसेस ऑन परचेस। अब जो है अदर बिजनेस एक्सपेंसेस में आते हैं, ये सब हमारे हो गए, ठीक है। ये हमारे इसमें एक और पॉइंट हमने ऐड किया, क्या आया, एक्सपेंसेस ऑन परचेस, ठीक है। इजी था, इजी था, और ये सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में होंगे, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब अदर बिजनेस एक्सपेंसेस में आता है, अदर बिजनेस एक्सपेंसेस में क्या आता है, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया आपने, सैलरीज दी एम्प्लॉयज को, ऑफिस रेंट पे किया, फिर पोस्टेज आपने पे किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आया आपका बिजनेस का, ठीक है, रिपेयर्स हुए, आपने कुछ कुछ खराब हो गई, कोई आपका क्या पता जेरोक्स मशीन खराब हो गया, उसका रिपेयर, ठीक है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस आ गए, कोई भी पेन पेपर और उसका A4 साइज पेपर, ठीक है, और बैड डेट हो गया, ठीक है, बैड डेट का भी आपको क्या पता आपने कहीं किसी को बैड डेट रखा हो, फिर आपने उसको रिटर्न ऑफ किया हो, ठीक है। उसके बाद कमीशन हो रहा था, आपने कमीशन पे किया है, वापस जो है सैलरी वापस आ गया यहाँ पे। कैरेज आउटवर्ड होता है, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड मतलब समझ जाओ, कैरेज इनवर्ड का मैंने उसका उल्टा हो गया, ठीक है। एडवर्टीजमेंट हो गया, पैकिंग हो गई, पैकिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये सब आता है अदर बिजनेस एक्सपेंसेस में, ठीक है। उसके बाद जो है नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस देखो आप, उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, जैसे हमने देखा था इसमें क्या देखा था, अदर बिजनेस इनकम में, नॉन बिजनेस इनकम में, उसके अंदर प्रॉफिट ऑन सेल और एसेट्स या तो इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स आ गया, ठीक है, प्रॉफिट की जगह लॉस आ गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने लोन पे इंटरेस्ट पे की, ओवरड्राफ्ट ली, छोटी मतलब हमारी शॉर्ट टर्म लोन नहीं होती, मैंने बताया था आपको, ठीक है। लॉस बाय फायर ले लिया हमने, मतलब कोई भी हमारे गुड्स जल गए तो उसको हम लॉस बाय फायर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होंगे, ठीक है। ये जहाँ पे जो भी मैंने ये सारे गिनवाए ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होंगे रिकॉर्ड, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। नॉर्मल से जो थे हमारे ये बिजनेस एक्सपेंसेस थे, और आपको पता होना चाहिए बिजनेस एक्सपेंसेस और इनकम। अब एक चीज मैंने इतना सब तो सिखा दिया आपको, अब उसका मतलब आप एक चीज का मतलब बता दो, एक्सपेंसेस का एक बैलेंस बता दे दो, एक्सपेंसेस का बैलेंस बता दो, इनकम का बैलेंस बता दो। अब इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है कि डेबिट, बोलो। क्रेडिट होता है, ठीक है। इतना आई होप आपको पता होगा, बट मैं जानबूझ के उसका इन्फोसिस इसलिए दे रहा हूँ, कई लोग भूल जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं होती तो भूल जाते हो, तो चलेगा, मैं हूं ना, किस बात का टेंशन है, ठीक है। डेबिट और एक्सपेंसेस जो है हमारे डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस या तो लॉसेस, ठीक है, या तो इनकम में भी क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। इनकम एंड प्रॉफिट्स या तो इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ठीक है, बहुत इजी है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, अब जो है आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको जो भी एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, इनकम होते हैं, ये सब आपको पता चल गया हो। अब थोड़े से जो है शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूलाज ले लेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स ले लेंगे, और इस लेक्चर का जो है हम समाप्त कर देंगे, और उसके बाद जो है फिर हमारा मेन आएगा, ये इस लेक्चर के बाद तो आपको मजा ही आ जाएगी। उसके बाद हम पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ेंगे, उसके अंदर कौन से एक्सपेंस इनकम आते हैं वो सब पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है फिर क्या करेंगे हम, फिर हम सबके एक साथ सम लेंगे, मजा आ जाएगा यार, आपको एकदम ओपी ओपी सम्स और सब लेंगे, ठीक है। और एकदम आपके है ना बिठा दूंगा, आपके 11 में से 11 ला दूंगा आराम से, 11, एक मार्क इधर उधर नहीं होगा, टोटलिंग में भी नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये मेरा वादा है, ठीक है। और अगर आप वादे को पूरा करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, आगे जो है हमारा आता है नोट्स। तो एक इंपॉर्टेंट नोट्स लिख देता हूँ मैं, एक साथ ही लिख देता हूँ, तो चलो एक मैजिक बता देता हूँ। तो अब यार इंपॉर्टेंट नोट्स चालू करते हैं, और इंपॉर्टेंट नोट्स जो है ये प्लीज आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट मत लो, आप सीधा नोटबुक निकालो, उसको उतारो, सारा का सारा स्क्रीनशॉट लेते हो, वो कहीं उतरता तो है नहीं आपका, ठीक है। तो मतलब ठीक है, तो मतलब ऐसे लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और आपको आप रिमेम्बर भी रखोगे, ठीक है। अब सबसे हमारा सबसे नोट डाउन प्लीज, देखो ये स्माइली भी आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, नोट डाउन कर लो भाई, इसका मुंह कट गया। हाँ, तो इसमें चलो अब चालू करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। अब सेल्स, तो अब सेल्स माइनस सीओजीएस, सीओजीएस में क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखो एक बार मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, और सॉरी यार कैमरा कैमरा लैग मार रहा हो तो प्लीज सहलो, थोड़ा सा सहलो, ठीक है। ये पता नहीं कैमरा को मैं फिक्स कर दूंगा, कुछ इशू आया मेरे को वो पता भी चल गया, बट फिक्स कर दूंगा, ठीक है। अभी सहल हो थोड़ा सा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक आ जाता है एक तो हमारा, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो भी हमारा स्टॉक है ना एट दी फर्स्ट, एट दी बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो है हमारे स्टॉक जो होता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। और एक और चीज कौन सी आती है, हमारी नेट परचेजेस आती है, या तो परचेजेस मान लो, ठीक है, परचेजेस आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स के सोल्ड के अंदर।
और जो है हमारा, और वही सीओजीएस के अंदर मतलब ट्रेडिंग अकाउंट आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मतलब सीओजीएस आता है। तो अब इन शॉर्ट ओपनिंग, सबसे पहले हम ओपनिंग शॉर्ट रिकॉर्ड करते हैं टू डेबिट साइड पे, ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज। अब परचेज में मैंने शुरू में बताया था कि हम एक और चीज माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है, हम इसको माइनस करते। तो ये तीन चीजें तो है हमारी, ऐसे देखा जाए तो दो चीजें, ये दो चीजें जो है हमारी पूरी की पूरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आती है, ठीक है। अब ये जो है बहुत अच्छी सी फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है। क्या है इसमें, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल्स से जो है, जो भी हमारा ट्रायल बैलेंस में हमको सेल दिया होगा उससे सीओजीएस माइनस करना है। ये आपको अभी अभी हार्ड लग रहा होगा कैसे सेल्स जोड़ने के, भैया क्या करेंगे, आपको सब में दिया होगा ये सब, बस आपको इनपुट करना है, कुछ नहीं करना है। पता नहीं लोगों ने क्यों हवा बना रखा है इसको, बट इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है हम ट्रेडिंग अकाउंट में निकालते हैं, एक और चीज, ठीक है। अब जो है सेकंड आते हैं, सेकंड क्या है, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, और जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट भी हम निकलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, बट वो भी सीखेंगे हम आगे जाके। अब थर्ड जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन सीओजीएस एंड एडजस्टेड परचेस। इन सीओजीएस में क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस। भैया एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस क्या होता है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस हम पढ़ के आए, क्या होता है, वेजेस होती है हमारी, और क्या होता है, पावर एंड फ्यूल होती है, ठीक है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आते हैं ना, वो सारे हमारे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस में आ जाते हैं, ठीक है। आर एडेड, ये मैंने अभी अभी पढ़ा है यार, भूल गई इतनी जल्दी, तो वापस पढ़ लो एक बार ऐसा हो तो, ठीक है। और मैं रेकमेंड करूंगा 1.5x पे वीडियो ना देखो तो अच्छा रहेगा, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो, अगर रिवीजन पर्पस के लिए पढ़ रहे हो तो इट इज गुड, ठीक है, पढ़ो 2x पे पढ़ो, मैं तो बोलता हूँ, ठीक है, अगर टाइम बचाना हो तो ही, हाँ, ठीक है। तो अब जो है सीओजीएस हमारा हो गया, जो भी हमारे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज है वो हमारे ऐड होंगे सीओजीएस में, ठीक है। तो उसके आगे एडजस्टेड परचेज क्या होता है, एडजस्टेड परचेज में क्या आता है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज आर नॉट एडेड। जो भी हमारे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज है वो हमारे ऐड नहीं होते हैं इसमें, एडजस्टेड परचेस में, ठीक है। अब एडजस्टेड परचेस होता क्या है आखिरकार, एडजस्टेड परचेस हमारा कंसिस्ट करता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लो आपने वो भी पढ़ लिया इसमें क्या क्या होता है, और वो भी पढ़ लिया इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। हमने दो चीजें एक साथ ही पढ़ ली इसमें एडजस्टेड परचेस में, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेस मतलब हमारा नॉर्मल परचेस ही हुआ, ठीक है, उसको आप परचेस की तरह कंसिडर करोगे तो अच्छा रहेगा, बट रिटर्न फॉर्म में अगर नेट परचेस लिखा तो इट विल बी बेटर, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। आईएमपी बहुत ही आईएमपी नोट्स थे ये, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर पे, तो बस। और ये जो मैंने अभी नोट्स बताया ना छोटे छोटे, वो सबसे, वो एक ही इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए सबसे मेन है ये, ठीक है। तो बस ऐसा कुछ है, तो आई होप यू अंडरस्टूड। बट कंसेप्चुअली अगर आप समझ लो, पी एंड एल और बैलेंस शीट के लिए भी है, बैलेंस शीट के लिए इतना नहीं बनता, बट पी एंड एल के लिए आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ओके सो आखिरकार आई होप यू अंडरस्टूड, आपको ये सारे के सारे मेन बेसिक पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। और अगर किसी भी चीज में आपको डाउट लगे तो प्लीज, या तो कमेंट सेक्शन फ्री है, या तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी फ्री है, अगर नहीं फॉलो किया तो जाओ कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, commerce.p या तो @commerce.p, ठीक है, उस पर डीएम कर सकते हो आप मेरे को अगर कोई भी डाउट है, या तो कमेंट सेक्शन भी है ही, ठीक है। अब एंड दैट्स अ रैप, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, डू कमेंट डाउन इफ एनी मिस्टेक्स फॉर देयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, हमेशा की तरह प्रोटोकॉल रहता है। एंड बस दैट वाज इट फॉर द वीडियो, और बस बताना कि वीडियो कैसे लगी। ये जो है हमने पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था, क्या क्या बेसिक्स होते हैं हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स के, उसका मीनिंग क्या होता है, हमारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, इनकम्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द फर्स्ट वीडियो ऑफ फाइनल अकाउंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनफैक्ट, क्योंकि 11 मार्क्स का तो क्वेश्चन आता है इसमें। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू। 5 more minutes till I'm home.